लंबोदरम परमसुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ओद्यद्दिवाकरो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। जैसा कि हम कोई पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और उस पूजन पाठ की पहली शर्त है हमारी आसन। तो आज हम आसन के विषय में चर्चा करते हैं, किस प्रकार की आसन होना चाहिए, कौन सी आसन हमको फल देने वाली होती। प्रायः देखते हैं कि हमारी आसन अगर पूजन के शास्त्र के सम्मत नहीं है तो उस कर्म की हमको पूर्णतः फल की प्राप्ति नहीं होती और बाद में हम पंडित जी को या फिर अपने कर्म को हम दोष देते हैं कि हमने ऐसा किया लेकिन फल प्राप्त नहीं हुआ। तो शास्त्र कहता है कि कौन सी आसन होना चाहिए किस कर्म में। भगवान स्कंद पुराण के अंतर्गत भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं, देवी कुशा दूर्वासने देवी है आसने शुभ फल कंबले उपविश्य ततो देवी जपेद में काग्र मानशाह। कहते हैं दूरवा की कुशा के इन आसनों के ऊपर अगर हम श्वेत कंबल का आसन बिठाकर उसके ऊपर बैठकर पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और श्वेत कंबल का आसन तो सभी कार्य के लिए सिद्ध माना गया, लेकिन अगर कोई विशेष प्रयोजन है वशीकरण इत्यादि तो उस पर लाल कंबल की आसन होना चाहिए। अगर इनके विपरीत अगर हम वस्त्रासने व दारिद्र्यम पाषाणे रोग संभवम मेदिन्याम दुख मापनोति काष्ठे भवति निष्फलम। अगर मान लीजिए हम वस्त्र के आसन का ऊपर बैठकर पूजन पाठ करते हैं, वस्त्र के आसन पर बैठते हैं तो केवल और केवल हमको जो है दारिद्र्य की ही प्राप्ति होती है। और पाषाण अगर पत्थर के आसन पर बैठकर हम पूजन करते हैं, पाठ करते हैं तो केवल और केवल जो है रोग की ही प्राप्ति होती है। मैदन्याम दुख मापनोति, पृथ्वी के ऊपर बगैर आसन के अगर हम केवल और केवल पृथ्वी के ऊपर बैठकर पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तो कहते हैं महाराज केवल और केवल दुख की प्राप्ति होगी और उस सत्कर्म का आपको फल मिलने वाला नहीं है। काष्ठे भवति निष्फलम, अगर लकड़ी का आसन है तो केवल कहते हैं अगर लकड़ी के आसन के ऊपर हम पूजन पाठ करते हैं तो हमारा वो सत्कर्म जो है केवल निष्फल ही जाता है। कृष्णा जिने ज्ञान सिद्धि मुक्त श्री व्याघ्र चरमणि कुशासने ज्ञान सिद्धि सर्व सिद्धिस्तु कंबले। अगर मान लीजिए मृग, कृष्ण मृग का अगर चर्म हमको मिल जाए तो कहते हैं उस पर बैठ के अगर हम पूजन पाठ करते हैं तो ज्ञान की सिद्धि होती है। और व्याघ्र चर्म अगर मिल जाए तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुशासने, कुशा के आसन के ऊपर अगर बैठकर पूजन पाठ करते हैं तो ज्ञान की सिद्धि प्राप्ति होती है और सर्व सिद्धिस्तु कंबले। लेकिन अंत में भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते देवी सर्व सिद्धि तू कंबले, कंबल का आसन हमारे सर्व कार्यों के लिए सिद्ध माना गया है, इसलिए पूजन पाठ में कंबल का आसन होना चाहिए। उषा का आसन भी शास्त्र विहित है, लेकिन संतों का कहना है, शास्त्र का कहना है कि कुशा के आसन के ऊपर माताओं को नहीं बैठना चाहिए, इसलिए वस्त्र के आसन से बचें, वस्त्र के आसन का पूजन पाठ में उपयोग ना करें, केवल केवल ऊन और कम्बल के आसन का ही प्रयोग पूजन पाठ में करें। जय श्री राधे।